नमस्कार दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, SGPGI लखनऊ की तरफ से फाइनली बहुत सारे यहाँ पे अपडेट मिल चुके हैं। इस अपडेट के बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एग्ज़ाम किस महीने होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, इसकी जानकारी यहाँ पे मिल चुकी है। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा पूरे भारत में एग्ज़ाम होगा या फिर यूपी में ही एग्ज़ाम होगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे मिल चुकी है। इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। बिल्कुल 100% सही जानकारी यहाँ पे मिल चुकी है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आ चुका हूँ। क्लियर है। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी, नर्सिंग एग्ज़ाम में, जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग के एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। बस नर्सिंग के ही एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा और अन्य पोस्ट में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, या सिर्फ नर्सिंग एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। एक साथ है, सभी पोस्ट का एग्ज़ाम होगा या फिर नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा, और बाद में जो है पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होगा, बाद में हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्ज़ाम होगा, या सभी का साथ में एग्ज़ाम होगा, इसकी भी जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मुझे निकल के आ रही है कि इसका एग्ज़ाम जैसे हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की नहीं आएगा, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। ये सब कुछ जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी लेकर आ चुका हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए जो भी जानकारी देता हूँ बिल्कुल ऑफिशियली जो भी यहाँ पे सूत्र मिलता है उसके हिसाब से ही मैं जानकारी देता हूँ, और लगभग 90% सही हो जाती है। तो SGPGI नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, SGPGI लखनऊ की तरफ से 1479 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, TA, हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टोर कीपर, OT असिस्टेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड वेरियस ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। आपने दोस्तों 31 जुलाई तक फॉर्म भरा है। पहली बार एग्ज़ाम होने में डिले हो रहा है, नहीं तो पहली बार अगर मैं बता दूं इसके पहले SGPGI 20 से 25 दिनों के अंदर पेपर करवा देता था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिले हुआ है। इसके पीछे एक रीज़न है, तो चलिए रीज़न के बारे में जानकारी देख लेते हैं। इसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने होगा, इसकी जानकारी देंगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी देंगे, और नर्सिंग का एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होगा इसकी जानकारी देंगे, और आपका एग्ज़ाम पूरे भारत में होगा या फिर यूपी में होगा इसकी जानकारी देंगे। सभी का एक साथ एग्ज़ाम होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले SGPGI लखनऊ की वेबसाइट पर। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जाइए गूगल पर SGPGI आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे SGPGI लखनऊ योगा करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग इस पर क्लिक करोगे, होम पेज पर आ जाओगे। सबसे पहले दोस्तों वेबसाइट को वेरीफाई कर लीजिए। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की वेबसाइट है, और होम पेज पर आओगे तो यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बता देते हैं तो आप लोग जो है 31 जुलाई तक आपने फॉर्म भरा था। 31 जुलाई तक फॉर्म भरने के बाद जो है 23 अगस्त को जो है आप लोगों का सिलेबस जारी किया जाता है, और 23 अगस्त को सिलेबस जारी करने के बाद अब आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जारी किया जाएगा, और फिर आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की नोटिस आने वाली है, ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर देगा, बहुत ही कम चांस है, 20% चांस है डायरेक्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। नहीं तो लगभग 2 हफ्ते पहले या 20 दिन पहले या 15 दिन पहले एग्ज़ाम डेट की नोटिस SGPGI यहाँ पे जारी करेगा। तो 15 या फिर 20 डेज पहले एग्ज़ाम डेट की नोटिस SGPGI लखनऊ यहाँ पे जारी कर देगा। सभी का एक साथ यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, सभी का एक साथ यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले एग्ज़ाम आप लोगों का
100% लास्ट अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होने वाला है। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। सितंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होगा और अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर में स्लॉट यहाँ पे खाली है। आराम से टीसीएस एग्ज़ाम लेगा। टीसीएस आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पे कराने वाली है। टीसीएस ही आपकी एग्ज़ाम करवाएगी, याद रखिए। और टीसीएस का ही पोर्टल है, ऊपर पढ़ सकते हो। तो लास्ट अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आप लोगों का पेपर होगा। और दिवाली से पहले या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाएगी। अभी मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा और 3 शिफ्ट में जो है, 3 शिफ्ट में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा। नर्सिंग ऑफिसर में जो है अगर हम बात करते हैं तो 80 से 90 हज़ार यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ, आरटीआई जो है डाला गया है, उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द आ जाएगा, मैं कंफर्म कर दूंगा। लेकिन जब फॉर्म भरा गया था उस समय मैंने कैलकुलेट किया था, लगभग 95 हज़ार के आसपास फॉर्म भरे गए थे। यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन फिल किया गया था या फिर एक तरीके से यूजर्स जो है रजिस्टर किए थे 95 हज़ार के आसपास। और जो फाइनल जो फॉर्म है लगभग 80 से 90 हज़ार बच्चों ने यहाँ पे सबमिट किया होगा। एग्जैक्ट यहाँ पे डाटा कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ नर्सिंग ऑफिसर में ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। 80-90 हज़ार यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, बाकी मैं कंफर्म कर दूंगा। तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो रूल है कि एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, याद रखिए। और लगभग 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, याद रखिए। इसके अलावा बाकी सभी पोस्ट का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम होने के 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर 100% आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। अगर एग्ज़ाम होने में थोड़ा सा डिले होगा तो रिजल्ट आने में बस 24 घंटा लगने वाला है, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यहाँ पे जारी किया गया। बाकी कौन कौन से पोस्ट है, चलिए मैं पोस्ट के बारे में जानकारी यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, सभी का एक साथ एग्ज़ाम होगा। नर्सिंग ऑफिसर, इसमें अगर बात करते हैं तो 1200 प्लस वैकेंसी है। इसमें 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्लियर हो चुका है। तो नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा। टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोमेडिकल का भी एग्ज़ाम होगा। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम होगा। स्टोर कीपर का भी एग्ज़ाम होगा। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का भी एग्ज़ाम होगा। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम होगा और CSSD असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। ड्राफ्ट्समैन का एग्ज़ाम होगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 का एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और OT असिस्टेंट का जो है एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो जो नर्सिंग ऑफिसर है इसका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, बाकी सभी का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा या फिर 3 से 5 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। 3 दिनों तक आपका एग्ज़ाम चलेगा या 3 से 5 दिनों तक आपका एग्ज़ाम जो है TCS यहाँ पे करवाने वाली है। पूरे भारत में आपका एग्ज़ाम होगा और लास्ट अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी से आप लोग तैयारी यहाँ पे शुरू कर दो, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। बाकी 100 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें जो है जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए कम से कम 50 नंबर लाना अनिवार्य है। 50 से कम लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं SC ST वाले कम से कम 100 में 45 नंबर लाना है। अगर आप लोग 45 से कम लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। धन्यवाद।